देखिए, हम पीरामल फाउंडेशन से, मेरा नाम संजय सिंह है, सीनियर प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ यहाँ पे। और हमारा मकसद है कि जिस तरह से लोकल न्यूज़ की जब हम बात करते हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट भाई लोग हैं, उनके साथ जो उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उनको क्या मुश्किलें आती हैं अगर वो पॉजिटिव न्यूज़ पे अगर हम जो फाइल करते हैं, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज़ की बात होती है, क्योंकि वो बहुत कम होती चली जा रही है, क्योंकि अब सेंसेशन पे ज़्यादा ध्यान जाता है लोग, और बहुत लोग डूब चुके हैं। अब ये है कि अगर एक सर्वे आया था, 40% से ज़्यादा लोग न्यूज़ से हट करके कुछ और देखना चाहते हैं, जहाँ पे कुछ उनको सुकून मिले, कुछ अच्छा मिले। तो हमारी कोशिश ये है, और आप लोग से ये जानने के लिए आए हैं कि हम ऐसा क्या करें ताकि आपको कुछ एक ट्रेनिंग हो, चाहे कुछ लोगों से बातचीत हो या मेंटरशिप मिले, ताकि आपको एक गाइडेंस मिले कि किस तरह से जो अच्छी खबरें हैं वो निकल कर के बाहर आए, और वो सिर्फ यहाँ तक सीमित ना रहे, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे वो खबरें चले। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि किस तरह से हम लोग जर्नलिस्ट भाई लोग के साथ बात कर सकें और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी दिशा में। अच्छा, आज दिल्ली से चलकर श्रावस्ती, सबसे छोटा जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा और पिछड़ा जिला माना जाता है, हिमालय से लगा हुआ है, नेपाल की सीमा पर है। यहाँ आकर आपको कैसा लगा? तो अगर मैं आपको बताऊं तो मैं अभी सीमावर्ती क्षेत्र में ही गया था, श्रावस्ती के। फिर वहाँ जाकर के जो महिला प्रधान थी उनसे बातचीत की, अब जान करके बहुत अच्छा लगा। मगर पिछड़ा हुआ तो काफ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़रूरत है। अभी कुछ स्कीम्स यहाँ पहुँच रही हैं, मगर अभी भी बहुत क्या मतलब डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जिसको मैं बोलूँ। और अगर इंडस्ट्रीज कुछ आ जाए तो वो भी बहुत हो जाए। मगर कि जब ग्राम प्रधान से बात की तो महिला ग्राम प्रधान भी बोले कि यहाँ पे शिक्षा को लेकर के काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत दिक्कत है, मगर बोले कि और जीवन यापन के लिए जो एक साधन कुछ मिल पाए लोगों को। मुझे बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैं ये बोलूँगा, और बहुत वातावरण के हिसाब से काफ़ी स्वच्छ है, और मुझे लगता है आगे आने वाले कल में कुछ भविष्य अच्छा ही हो। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, सब मिलके करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, यही मैं बोलूँगा। थैंक यू। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा से है, जहां पर पिरामिड फाउंडेशन की तरफ से आज मीडिया कार्यशाला का किया गया आयोजन। श्रावस्ती जनपद के इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के लोग रहे मौजूद। पिरामिड फाउंडेशन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने मीडिया से किया संवाद। मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा का, जहां पर आज जिले के मीडिया कर्मी एकत्रित हुए और इस कार्यक्रम में शिरकत की। श्रावस्ती जनपद में आज पिरामिड फाउंडेशन की तरफ से इस मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम तरह की जानकारी दी गई व अपने अपने विचार साझा किए गए। बताया सारी चीजें, तो इसमें हम लोग बता दें कि अभी जो 4 ब्लॉक में हम 40 ग्राम पंचायत को लेके काम कर रहे हैं, जिसमें प्रधान के साथ हम काम कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं। और इसमें हमारे 5 पिलर हैं, धर्मगुरु हो गए, लोकल एनजीओ हो गए, यूथ हो गए, एसएचजी हो गए और मीडिया हो गए। तो यूथ का शिवानी जी ने बताया कि यूथ के साथ हम कैसे काम कर रहे हैं, फेलोशिप ला रहे हैं और फेलो आ रहे हैं, अपने नए नए आइडियाज ला रहे हैं, सारी चीज़ें। ऐसे ही जो लोकल एनजीओ यहाँ पे काम कर रहा है उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं, और उनको भी सोचे कि वो आए और उनको भी हम प्रमोट करें, ताकि वो भी हमारे साथ मिल के काम कर सकें। उसी में एक हमारे जो मीडिया भाई बंधु हैं जो आज आप लोग आए हैं, तो उनके साथ भी हम लोग चाह रहे हैं कि काम करें, और जो हम लोग फील्ड पे काम कर रहे हैं वो रिपोर्ट आप लोगों के माध्यम से आए, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो ये मीडिया फेलोशिप और आज यहाँ बुलाने का हमारा क्या उद्देश्य है, इसके बारे में मैं अमृत जी को इनवाइट करता हूँ कि आके आप लोगों को बताएं। अभी मैं पीरामल फाउंडेशन में कार्यरत हूँ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मीडिया टीम के साथ। तो थोड़ा सा मीडिया के बारे में बताने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊंगा कि बिहार से रहने वाला हूँ। शायद आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, खगड़िया जिला, बहुत छोटा सा, जैसे श्रावस्ती है, शायद इससे भी छोटा जिला हो। वहाँ से बाहर निकलने का मौका मिला तो आपके ही राज्य में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ से स्नातक की में पढ़ाई हुई है। उसके बाद चला गया IIT गुवाहाटी, वहाँ से स्नातक उत्तर में मेरी पढ़ाई हुई है।
तो हमेशा से एक चीज़ क्या डिस्टर्ब करता था, अगर मैं थोड़े से खगड़िया के बारे में बताऊँ ना, वहाँ पे टोटल 7 नदियाँ बहती हैं, ठीक है, 7 नदियाँ बहती हैं। तो मैं जब भी पेपर खोलता था, अखबार खोलता था या खगड़िया के बारे में न्यूज़ देखा ना, हमेशा एक चीज़ देखने को मिलता था कि खगड़िया में यहाँ बाढ़ आ गया, ये जलमग्न है, ये डूब गया, यहाँ की फसलें खराब हो गई, हमेशा देखा। तो आज भी अगर मैं कभी बाहर जाता हूँ, अपने आप को बताता हूँ कि खगड़िया जिले से हूँ, तो पहले अच्छा वहीं बाढ़ आता है, कैसे हो तुम लोग, मतलब घर बार ठीक है या नहीं है, ये चीज़ सुनने को मिलता है। लेकिन कभी हम लोगों से ये नहीं पूछा जाता है कि उस बाढ़ के कारण वहाँ की मिट्टी कितनी पैदावार हो गई है, वहाँ की फसलें जो मक्का होती है बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई होती है, ये आज तक कभी मैंने पेपर में पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिला, ये मुझे बाकायदा बताना पड़ता है। उसी के मुहिम की तरह हमारे जो टीम लीड है संजय कुमार सिंह, उनका कार्यरत आज तक वो 20 साल से थे, उनके बाद हमारी टीम में आए। उनकी एक मुहिम थी कि क्यों ना हम लोग एक सॉल्यूशन जर्नलिज्म पे बात करें। सॉल्यूशन जर्नलिज्म बेसिकली वो कि कोई भी दिक्कतें हैं उसको कैसे हम लोग उसका बताएं कि वहाँ दिक्कतें कैसे दूर करी जा सकती है। धीरज भाई ने एक बात बताई कि हम लोग पीरामल फाउंडेशन के लिए रिपोर्टिंग करेंगे, बिल्कुल नहीं, हमें आप लोगों का साथ चाहिए, आपका ही मंच रहेगा, आप अपने जिले के बारे में लिख रहे होंगे, वहाँ पे पीरामल फाउंडेशन का कोई नाम नहीं, ठीक है, सब कुछ आपका होगा। बस अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाया कैसे जाए। उसके लिए हम लोगों ने, जैसा अभी शिवानी जी ने बताया कि गांधी फेलोशिप है, मीडिया कर्मियों के साथ हम लोग एक ब्लू नीब प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वो अभी एकदम इनिशियल फेज में हम लोग सिद्धार्थ नगर से जर्नलिस्ट से बात करना स्टार्ट करें, उनके रिस्पॉन्सेस लेने का ट्राई करें कि कैसा हमारा प्रोग्राम हो सकता है, किन किन चीज़ों पे हम लोग बात कर सकते हैं। आप लोग अगर कार्यरत हैं, बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात, अभी उम्र मेरी 28 साल होगी, सच पूछे तो मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता हूँ सर, आप लोगों से मुझे सीखने की ज़रूरत है। ये वाला जो फॉर्म है, आप बताएंगे कि कैसा ये हमारा प्रोग्राम हो सकता है, उसके लिए हम लोग एक सर्वे करना चाहते हैं। अगर इजाज़त हो आप लोगों को, या आप लोग और कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ बताएं, नहीं तो फिर हम लोग अपना आपके साथ फॉर्म शेयर। क्या आप उसको एनालिसिस करके और उसके बारे में करेंगे, ये सब आपने अभी ब्रीफ नहीं किया है, तो मैं चाहूँगा कि इन संबंध में थोड़ा सा आप डिटेलिंग करें या ब्रीफ करें कि किस तरीके का स्किल डेवलपमेंट या किस तरीके का आप चाहते हैं कि इस तरीके की अवेयरनेस लोगों में आए। आपने इस पे फोकस नहीं किया, मैं चाहूँगा कि आप उस पर फोकस करें। जैसे शिवानी जी ने शायद गांधी फेलोशिप के बारे में बताया था स्किल डेवलपमेंट में, तो हम लोग फोकस करते हैं जो 21वीं शताब्दी के स्किल्स हैं, जिसमें आप अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रेफर करेंगे, वहाँ पे है कि अभी जो जितने भी स्कूल वाले बच्चे हैं उनको किताबी ज्ञान ना देते हुए टेक्निकल शिक्षा, अगर वो चाहता है कि बचपन से ही मुझे कारपेंटरी का नॉलेज हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ क्योंकि काम कोई छोटा नहीं होता है, अगर उनको मन है कि नहीं मुझे कारपेंटरी में स्किल्स चाहिए, वो स्कूल के दिनों से ही उन इंटर्नशिप में जा सकते हैं। तो गांधी फेलोशिप कहीं ना कहीं वो 21वीं शताब्दी के जो स्किल्स है उनको बच्चों में लाने की काम करता है, ठीक है। और जैसा सर आपने अभी मीडिया फेलोशिप पे बात करी कि क्या श्रावस्ती को हम लोग एनालिसिस करेंगे, जी सर बिल्कुल, वो आप हमारी मदद कर रहे होंगे, आपसे बेहतर आपके जिले को कोई नहीं जान सकता। और सर सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई जिला का छवि सेट होता है तो सबसे बड़ा योगदान सर मीडिया का है, क्योंकि मीडिया 4th पिलर ऑफ द कंट्री। अगर हम लोग इसको मजबूत नहीं करेंगे सर, हम लोग कहीं अपनी छवि नहीं सुधार सकते। आज अगर श्रावस्ती को हम लोगों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाना है तो आप लोगों की मदद लगेगी। जैसे आपने कहा मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, कितने दिन से आप काम कर रहे हैं, क्या सुधार है? क्या हुआ? मातृ मृत्यु दर पे क्या है? जैसे भाई साहब ने कहा कि मातृ मृत्यु दर से बहुत ज़्यादा है बच्चों की। आप कितने दिन से काम कर रहे हैं, क्या सुधार इसमें आया है? IMR की बात करें तो श्रावस्ती का जो IMR है 96 है, यानी कि 1000 में लगभग 96 बच्चे मर रहे हैं। तो उसके लिए जब 2018 से पीरामल काम कर रहा है, तो उस समय हम लोगों ने डिलीवरी पॉइंट खुलवाया था, जो होम डिलीवरी, होम पॉकेट था जहाँ पे कि डिलीवरी बहुत ज़्यादा हो रहा। तो आज जिले पे फिर हम लोगों ने डिलीवरी पॉइंट खुलवाया ताकि लोग जो थे कि सब सेंटर पे ही डिलीवरी होने लगे, उनको जिला अस्पताल या इधर उधर ना जाना पड़े। तो उसके लिए हम लोगों ने काम किया था। फिर कोविड आया, तो कोविड टाइम में सारी चीज़ें पलट गया, तो वहाँ पे हम लोगों ने धर्मगुरु और प्रधान के साथ मिलके कोविड का टीकाकरण लोग नहीं करवा रहे थे, आपको पता है कितनी र्यूमर उड़ी थी, तो उनके थ्रू मिलके हम लोगों ने काम करवाया था। धर्मगुरु से ऐलान भी करवाया था जाके।
और जो हमारे प्रधान जी है उनको भी लेके गए थे, क्योंकि प्रधान जो होते हैं उनका समुदाय पे बहुत अच्छा पकड़ होता है। तो मित्र हम लोगों ने जो था फैट लीडर जो थे उनसे कम करवाया था, और ये वाला पार्ट जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है वो प्रधान जी के साथ किया था। आपको दे सकते हैं और आपके अखबारों के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। समाधान आपके पास है न मेरे ना पास आपके पास जी। जो आप कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, हम और समाधान जिनके पास है वो करप्ट लोग हैं, वो समाधान करना नहीं चाह रहे हैं। तो शायद आपकी लेखनी में इतना दम है कि वो करप्शन को हम लोग ठीक कर सके सर, उसके लिए ही हम लोग आए हम लोग ना लगभग 800 बच्चों को हर साल लेता है और वो बच्चे हमारे आप ही के बीच में रहते हैं, ताकि उनको कोई विजन नहीं रहता हम जाएं तो कहाँ जाएं। ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो पिरामल एक अपॉर्चुनिटी ये तैयार करता है कि गांधी फेलोशिप जो है 21 से लेकर 25 साल तक का जो यूथ है उसमें जो है अप्लाई करेगा, सिलेक्शन हो जाएगा, उनको हम लोग ग्राउंड पे उतारते हैं और उनको सिखाते हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में एक हम बहुत मतलब पिरामल का जो विजन है बहुत बड़ी लॉबी जो है यूथ का तैयार करेगा। ऐसे ही वो मीडिया के लिए ला रहे हैं, तो मीडिया के लिए जहाँ भी जो कैंपस सिलेक्शन होते हैं, जैसे इन लोगों का अभी एक लड़का है जो हमारा वो है मास कम्युनिकेशन से ही करके आया है, वो गांधी फेलोशिप में है। तो ऐसे ही जो है हम लोग मीडिया फेलोशिप ला रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग जो हम लोग का मिलन था, बस खासकर यही हमारा लोग का जो है मोटो था मिलने का, ताकि जो अपने पास जो भी लड़के निकल के आए, अच्छे लड़के निकल के आए आने वाले समय में मीडिया कर्मी, ये सारी चीजें। आलोक भैया आपको भेज दिया। फॉरवर्ड करते सबका है कि डांस होता है। थोड़ा मुश्किल होता है अपना टाइम निकालना, फिर भी आप लोग आ रहे हैं। और मैं थोड़ा सा बता दूं अपने बारे में कि मैं टाइम्स टेलीविज़न से मैंने ज़िंदगी शुरू की थी, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से। वहाँ पे एक प्रोग्राम आता था बहुत पहले, आप 95-96 की बात कर रहा हूँ। उस समय मैंने शुरुआत की थी, एक टर्निंग पॉइंट करके एक सीरियल आता था, गिरीश कर्नाड और प्रोफेसर यशपाल होते थे उसमें। हम लोग साइंस पे बहुत सारी स्टोरीज करते थे। वहाँ से करते करते फिर बहुत सारे पॉलिटिकल न्यूज़ में आ गया, फिर बहुत सारे चैनल्स में काम किया मैंने, और पहले ETV में किया, फिर सहारा, और ऐसे करते करते फिर मैं आज तक में था। लास्ट 5 इयर्स जो थे मेरे, जब छोड़ने से पहले मैं आज तक में था। तो आप लोग को भी अंदाज होगा कि न्यूज़ जैसे होता है कैसे चलता है, और कैसे ज़िंदगी कैसे होती है वहाँ के, और ज़िंदगी के जो 14 घंटे 15 घंटे उसमें लग जाते थे। और ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपको पता है कि आप लोग को भी अंदाज़ा होगा कि किस तरह से आप लोग से खबरें मंगाई जाती हैं, किस तरह से आप लोग भेजते हो। और काफ़ी समय तक हम लोगों ने, और शुरुआती दौर से अगर हम देखना शुरू करें तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा अनुभव, और काफ़ी समय और बहुत मज़ा आया जिसको मैं बोलूँगा। हमने बहुत सारे लोगों के साथ जो एक नेशनल लेवल पे मैंने काम किया, कभी मैं रीजनल लेवल पे काम नहीं कर पाया, क्योंकि मैं हमेशा स्टेशन रहा, वहीं दिल्ली में ही रहा, तो वहीं पे काम करते रहा। और उसके बाद फिर यहाँ पहुँचा। फिर आपको थोड़ा जर्नी के बारे में बताता हूँ कि कैसे कहाँ शुरुआत हुई और कैसे हम पहुँचे। तो शुरुआती दौर में ये था कि न्यूज़ लिखना पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, और टेलीविज़न में आपको पता है कि बहुत इंटेंस होता है कि आपको जाना है, जब तक कि खबरें सही ढंग से नहीं निकाल के लाएंगे, और जो सेंसेशन जिस पे हम लोग विश्वास करते हैं, और आज तक खास करके तो जो जहाँ पे रहे तो हम तो वही बेचते थे, मतलब बेचने का काम वही हमारा, कि भाई मर्डर हो, रेप हो, ग्लैमर हो, क्रिकेट हो, सट्टाबाजी हो, करप्शन हो, चाहे भी आपको ये भी पता होगा जैसे कभी अब हम लोग स्टिंग ऑपरेशन करते हैं तो 15-15 दिन सब हम एक होटल में सब रुके हुए हैं, सबके सब वो चल रहा है, किस तरह से स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने की हैं। तो मगर एक ऐसा करते करते एक बोलते हैं कि जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें छूटती चली गई, जिसको मैं बोलूँ अपने पर्सनल लाइफ में। जैसे होता है कि अपने बच्चे से मिलना, फिर किसी शादियों में जाना, मुझे नहीं लगता है कि मैं उस समय कभी भी बहुत ही करीबी होंगी, क्योंकि हम तो दूर रहते हैं अपने घर से। तो बहुत कम लोगों की शादियों में गए, बहुत सारे फ्यूनरल में कम गए, तो लगने लगा वो एक थोड़ा सा लगने लगा कि कर क्या रहे हो भाई, एक यहाँ बैठे हो, ठीक है फॉल्स सेंस ऑफ पावर है, आपको पता है कोई पुलिस वाला रोक नहीं सकता, कहीं भी घुस जाओ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक फ़ोन आप उठाते हो, कहते हैं हाँ फला सेक्रेटरी से बात कर लो, मिनिस्टर से बात करना आप कर लो,
तो वो एक आपकी फितरत में था, लगता था कि अब बहुत बड़े तोप चीज़ हो गया। एक जैसे होता है कि अपने आप में एक अजीब सा क्या बोलेंगे कि फॉल्स सेंस ऑफ पावर, जिसको मैं फिर से बोल रहा हूँ। और फिर हमने सोचा कि इसको कुछ बदलाव दें, फिर बहुत लगा और बहुत सारे चैलेंजेस जिसको मिले घर के तौर पे कि फैमिली लाइफ को थोड़ा मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करें। इसे छोड़ करके मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एक है जहाँ पे सोशल वर्क की पढ़ाई होती, तो मैं वहाँ चला गया पढ़ने। तो पहले जब मैं रिज़ाइन किया मैंने, तो वहाँ पे नकवी दादा होते थे, कमर वहीद नकवी, आप लोग जानते होंगे शायद, और लोग भी थे, आशुतोष और ये लोग, सभी लोग होते थे, दीपक चौरसिया, सभी लोग होते थे। तो उन लोगों को लगा कि क्या होगा, मुझे लगा कि मैं देश विदेश जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। इनको बताया कि मैं ये करने जा रहा हूँ। बोला, अरे आप खाओगे पिए हुए कैसे? तो बोला कि नहीं मैं तो देख लूँगा जब ये। बोला नहीं, आप सही, आपका दिमाग तो ख़राब तो नहीं हो गया, आप सही तो हो, आपको प्रमोशन दे रहे हैं, आपको और आगे बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसके बावजूद भी लगा कि नहीं, अब बहुत जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ से आप बहुत पक चुके होते हैं, मतलब 14 घंटे 15 घंटे ज़िंदगी का लगता है कि नहीं एक थोड़ा सा कुछ करना है हट करके। तो इस सेक्टर में आ गया। फिर वो जैसे आपको जो पहले दिन में टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंसेस गया था, आपको शायद मुन्ना भाई का आपको याद होगा कि वो जब संजय दत्त अंदर घुसता, ज़िंदगी का काफ़ी अच्छा समय निकला जिसको मैं बोलूँगा। बहुत कुछ सीखा, फिर रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला, फिर सोचा कि ज़िंदगी की दिशा कैसे बदलनी है, तो वहाँ से शुरुआत थी। और फिर कमिंग बैक टू द टेक्स्ट कि हम लोग यहाँ पे कैसे हैं, मैंने बहुत सारे NGOs में काम किया फिर करते। फिर एक मौका मिला कि किस तरह से हम जर्नलिस्ट के साथ काम कर सकते हैं। अभी जैसे हमारा मकसद क्या है कि आप लोग जैसे सब बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर होते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे काम करते हैं आप लोग, तो उनकी जो चीज़ें हैं वो एक लोकल लेवल तक सीमित रह जाती हैं। अगर मैं देखूँ तो कुछ खबरें चली जाती हैं, शायद स्टेट लेवल पे चली गई या नेशनल लेवल पे, अनलेस कोई बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ होगा तभी वो नेशनल लेवल पे चलेगी, नहीं तो ऐसी तो चलेगी मुझे नहीं लगता। यहाँ कोई रेप हो गया, कोई मर्डर हो गया, कोई विभत्स घटना होगी, तभी वो उस लेवल पे चलेगी, तभी आपका बाईलाइन मिलेगा वहाँ पे, ये आपकी खबरें चलती हैं। तो मुझे एक मौका मिला यहाँ पे, जबकि किस तरह से हम लोग की पॉजिटिव खबरों पे बात की जाए कि किस तरह एक छवि बनती है, भाई दृष्टि की छवि कैसे बनती है। अगर मैं सच डालूँ श्रावस्ती की खबर, तो उसमें वही खबर क्या आएंगी, सारे नेगेटिव आते जाएंगे। मगर है कि क्या हम लोग जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, क्या उस पर हम बात कर सकते हैं? क्या हम गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी मोड़ी कुछ बात होती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है यहाँ के बारे में, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो उस पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मगर है कि क्या हमारे जो बहुत सारे लोग हैं, जैसे NGO है, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई खिलाड़ी भी यहाँ से निकल के गए हो सकता है कोई एक्टर बन के यहाँ से गए हो, तो हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से गए हैं, मगर हम उनकी बात कुछ लफ्ज़ों में कहते हैं, फिर ख़त्म हो जाती है कुछ समय के लिए। मगर कंसिस्टेंटली किसी भी, आपको अगर पता होगा कि जो भी तेंदुलकर हो चाहे विराट कोहली हो, उनके मीडिया मैनेज करने के लिए लोग होते हैं, वो क्या बोलेंगे, कैसे खड़े होंगे, कहाँ फ़ोटो लेंगे, वो सब मैनेज होता है। मगर वही है कि जैसे आप लोग हैं, छवि जो होगी यहाँ की आप ही बनाओगे, आपकी खबरें ही बनाएगी। तो हम कैसे सर्च डालेंगे, जब भी डालेंगे तो वही सारी खबरें आएंगी, चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे जो टेलीविज़न हो, तो वो वही चीज़ें आएंगी। तो हम जो बात मुद्दे की करने आए हैं, उस मुद्दे पे ये करना चाहते हैं कि हम कैसे आपके साथ जुड़े, और हम ये चाहते हैं कि एक सोल्यूशन जरूर की हम बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई हॉस्पिटल ही ख़राब है, मान लीजिए स्कूल ही कोई ख़राब है, तो क्या हम नहीं जा कर के हम सिर्फ वो सही करें यहाँ पे मिड डे मील में कुछ खाना नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, मगर हमने क्या ये जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं मिल रहा है? क्या हमने ICDS डिपार्टमेंट में जाके बात की? क्या हमने फिर उस पर एक प्रधान से बात की और लोगों को इकट्ठा करें? एज एन एक्टिविस्ट वो सोचेंगे कि एज ए जर्नलिस्ट वो पता है कि हमारा रोल नहीं है, इन जनरल ये होता है, मगर है हमारी लेखनी में दम है, हम बदल सकते हैं, दुनिया बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, वही बोलते हैं ना, तो पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं, देयर इज अ सेइंग। देखिए हमारी लेखनी में दम है तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। और हम कुछ चीज़ों पे अगर हम सब मिल करके इकट्ठा हो जाए कि मान लीजिए एक सड़क ही खराब है,
और सबने अगर एक ही चीज़ लिख दी तो आपको लगता है महकमा जाकर के उसको बदलने की कोशिश नहीं करेगा, या PWD उस पर सुध नहीं लेगा जरूर, अगर हम लग जाए, सब मिल के लग जाए। मगर वही है कि हमें सबसे पहले कि हम चाहते क्या है, तो हम वही चाहते हैं कि सब मिल कर के आपसे समझे कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं। जैसे कुछ हो सकता है कि आप बोलेंगे कि हमें कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हो सकता है कि आप नेशनल लेवल पे कंसोर्शियम बनाएं, बहुत सारे लोग हैं उनके साथ आपको मिलाएं, उनसे साझा करें, हम लोग साथ बैठें, बातचीत करें, तो कुछ हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मकसद यही है, और हमारे ये नहीं कि हम अपने ऑर्गेनाइज